मां सिंहवाहिनी वियर चेक डैम निर्माण से 9 मौजा को मिलेगा लाभ। हरिपुर में जल जमाव की समस्या होगी दूर। झारखंड सरकार के मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव के कड़े निर्देश और दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के विकास तथा दीर्घकालिक जल समस्याओं के अस्थायी समाधान को लेकर बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्राथमिकता के आधार पर मां सिंहवाहिनी वियर चेक डैम का निर्माण आगामी 6 महीने के भीतर हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके निर्माण से क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 9 मौजा के ग्रामीणों को सीधे तौर पर एक बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हो सकेगी। वहीं दूसरी ओर गोड्डा प्रखंड के हरिपुर गांव में पिछले कई वर्षों से लगातार मानसून के दौरान बारिश का पानी का सही जल निकासी नहीं होने की वजह से धान की पूरी फसल जलमग्न हो जाती थी, जिससे स्थानीय किसानों को हर साल भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण की इस गंभीर और बहुप्रतीक्षित समस्या के धरातलीय समाधान हेतु मंत्री पुत्र सह विधायक प्रतिनिधि रजनीश यादव आज स्वयं हरिपुर गाँव पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाते हुए स्पष्ट किया कि संबंधित योजना का टेंडर प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है तथा जैसे ही वर्तमान बारिश का मौसम थमेगा, धरातल पर निर्माण कार्य अत्यंत तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में किसानों की फसल जल जमाव के कारण बर्बाद न हो और उन्हें इस पुरानी समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। आज आप लोग यहाँ पर हम लोग हुआ है कि आज सारा किसान हम लोग बैठे हैं। हमारे माननीय विधायक जी के सुपुत्र हमारे रजनीश जी आए हुए हैं। हम लोग एक समस्या दिए हैं कि हम लोगों का करीब करीब 50 बीघा ज़मीन धान रोपा हुआ डूबा है। धान सड़ गया, नाला नहीं था तो विधायक जी के सौजन्य से नाला का टेंडर हो गया है। तो वे रजनीश बाबू आए हुए हैं, कैसे कैसे नाला क्या बनेगा, लेकिन उसकी लंबाई कुछ कम है। इनसे आग्रह हम लोग किए कि कुछ नाला का और इसका बढ़ा दिया जाए। लंबाई चौड़ाई दोनों की सिर्फ लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाया नहीं गया। हाँ, बढ़ाने की योजना पास हो गया हाँ, योजना पास हो गया, टेंडर भी हो गया। टेंडर भी हो गया। अभी एक सिंहवाहिनी बियर को लेकर के आप लोग बात कर रहे थे, क्या है वो? सिंहवाहिनी बियर तो बहुत दिन से लटका हुआ है। तो हमारे विधायक जी जब हुए हमारे माननीय संजय साहब, तो सिंहवाहिनी स्थान में गए थे वहाँ पर। तो हम लोग भी सारा किसान पहुँचे थे। तो माननीय विधायक जी ने आश्वासन हम किसानों को, पूरे इलाका के किसानों को दिए कि इसको हम बनवा देंगे, जिसमें भूख हड़ताल सारा किसान धरना पर बैठा था। कब हुआ था ये करीब कब का था? ये आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले की बात है। तो क्या लग रहा है बनेगा? हाँ, तो अभी तो आश्वासन पर हम लोग उम्मीद किए हैं कि माननीय संजय बाबू के विधायक जी के कर कमलों से ही इसका उद्घाटन होगा। ऐसा तो आशा अभी पूर्ण आशा है। बहुत जरूरी है कि बहुत जरूरी। इस इलाका का एकमात्र पटवन का एक बहुत बड़ा साधन हो जाएगा। इलाका खुशहाल हो जाएगा। 9 मौजा है इस चेक डैम में जुड़ा हुआ। पूर्वी क्षेत्र का ही पूरा क्षेत्र। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह। क्या कुछ को लेकर के बैठक हो रहा है? बैठक तो यही जो डांड का समस्या है हम लोग का हर साल, तो आप लोग भी जानिए रहे हैं कि जल जमाव होता है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी? पिछले साल उससे भी पहले हुआ था। ये नहीं, पहले तो निकासी यहाँ एगो पुल था, आधा पानी उधर जाता था। ये रोड बनने के कारण वही पुल को भत दिया, जिसके चलते जल जमाव हो रहा है। मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला? मंत्री जी की तरफ से तो आश्वासन मिला, वो टेंडर भी हो चुका है नाला का, लेकिन सुनते हैं कुछ कम है, चौड़ाई कम है, लंबाई कम है। साल भी हम लोग पहुंचे थे, खबर बनाए थे, उसके बाद जेसीबी चली, थोड़ा राहत मिला। इस बार भी बारिश हुई तो खेत डूब गया। क्या विगत हम लोग 5 साल से ऊपर मतलब ये डूबा को झेल रहे थे। इस डांड को अगर आप देखिएगा तो विगत 5 सालों से हम लोग इसको झेल रहे थे। सभी पहले भी विधायक थे, उसको भी इसका बोला गया था कि हो जाएगा, आश्वासन मिलते रहा, फिर मिला नहीं, डूबते रहा। किसान अपने से जहाँ तक हुआ किया। फिर हम लोगों ने जाके माननीय विधायक जो संजय प्रसाद यादव थे, इनसे जाके हम लोगों ने आग्रह किया और आप ही का चैनल के माध्यम से हम लोग चलवाए भी, तो भी देखे। तत्काल तो उन्होंने जैसे भी चलवा दिया था हम लोगों को। हाँ, जो जिससे राहत मिला था पिछले साल। हाँ, और अभी तो हम लोग इतना शुक्रगुजार हैं माननीय संजय प्रसाद यादव का
कि तत्कालिक टेंडर हो गया है अब हम लोगों का, बारिश होगा फिर ख़त्म, जैसे बारिश ख़त्म होगा वैसे हम लोग का काम पुनः चालू हो जाएगा। इसलिए कि हम गांव वाले की तरफ से पूर्ण रूपेण से जो है माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, और कुछ जो बढ़ा घटा है उनसे आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा बस। और सिंहवाहिनी का जहाँ तक बात है, अभी तुरंत विधायक उधर रजनीश जी आए हुए हैं हम लोगों के बीच, हम लोगों ने समस्या को रखने के बाद हम लोग को ये पता चला कि वहाँ भी प्रस्तावित जो चेक डैम का निर्माण था वो पूर्ण रूपेण से हमारे मंत्री जी लगे हुए हैं। रांची में लेटर भी हमको दिखाया गया, अभी पूरा गांव वाले के सामने पढ़ के रजनीश जी बताए कि क्या समस्या है, और उनका जब सुने तो हम लोग का दिल और ज़्यादा खुशी से झूम उठा है। अब आशा जग चुका है कि माननीय मंत्री जी के हाथों से वो बहुत जल्द शुभारंभ होगा माननीय चेक डैम भी।